आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड है डीप इकोलॉजी और सेलो इकोलॉजी पे। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 2023 में पूछा गया है। आप देखोगे तो पता चलेगा ये 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, इसमें मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में फिजिकल जियोग्राफी में हमें ये पढ़ना है। उसमें आप इन्वायरमेंटल जियोग्राफी देखोगे, उसमें कुछ टॉपिक्स है, प्रिंसिपल इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। आप इसको स्टडी करो, आप आंसर को अच्छे से लिख पाओगे। क्वेश्चन पे एक बार फिर से आते हैं। इस क्वेश्चन में बार बार इकोलॉजी टर्म इस्तेमाल हो रहा है। पहले इकोलॉजी को देखते हैं, फिर आंसर की स्ट्रक्चर को समझेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इकोलॉजी क्या है? ये एक नेचुरल साइंस है जो कि रिलेशनशिप को स्टडी करता है ह्यूमन और ह्यूमन के सराउंडिंग को। क्वेश्चन में हमें दो चीज़ों पर बात करनी है, डीप इकोलॉजी एंड सैलो इकोलॉजी। हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट है क्या? बोथ कॉन्सेप्ट्स एम टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इशूज बट दे डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल, डेप्थ ऑफ एनालिसिस एंड प्रपोज सॉल्यूशंस। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करते हैं। अंतर कहाँ पे है? वो अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो एनालिसिस करने का जो डेप्थ होता है कि प्रॉब्लम को किस हद तक जाके समझना, और जो सॉल्यूशन प्रपोज करना, वो उसमें अंतर है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया कि हमने दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दी। आगे बढ़ेंगे और बॉडी की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी 135 वर्ड्स का है, इसमें 4 की डिफरेंसेस हमने मेंशन किया है, एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है फिलोसॉफिकल बेसिस। डीप इकोलॉजी जो है वो बात करता है जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सबको एक वैल्यू देने की, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैलो इकोलॉजी जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन के नीड्स को सेंटर पर रखता है और नेचर को उसके आसपास उसकी ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू देता है। आप देखोगे डीप इकोलॉजी प्रमोट करता है इनहेरेंट वर्थ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर यूटिलिटी टू ह्यूमन नीड्स। डीप इकोलॉजी में हम बात करते हैं सबको एक समान तवज्जो देने की, लेकिन सैलो इकोलॉजी में ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन नीड्स को प्रायोरिटी देता है। चाहे वो नेचर में बर्ड्स हो, एक्वाटिक एनिमल्स हो, ट्रीज़ हो, हर किसी को एक से वैल्यू देने की कॉन्सेप्ट है किसमें? डीप इकोलॉजी में। लेकिन सैलो इकोलॉजी में क्या है कि नेचर में अगर कोई चीज़ है तो वो ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए कैसे इस्तेमाल में आ सकती है, वो इस पर ज़्यादा फोकस करता है। सेकंड जो है वो है स्कोप ऑफ चेंज। मीन्स कि डीप इकोलॉजी किस तरह के चेंजेस की बात करता है और सैलो इकोलॉजी किस तरह के चेंजेस पे फोकस करता है। तो पहला हम देखेंगे डीप इकोलॉजी, ये बात करता है ह्यूमन बिहेवियर के चेंज की। वो चाहता है कि नेचर के साथ जो उसका रिलेशन है वो बदले और वो उससे सॉल्यूशन ब्रिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन सैलो इकोलॉजी वैसा नहीं है, वो पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस कुछ ऐसे अप्लाई करता है जिससे इंसानों को अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना करना पड़े। मीन्स एक तरफ जहाँ डीप इकोलॉजी बोल रहा है कि नेचर जो है ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना चाहिए नेचर के टुवर्ड्स, वहीं दूसरी तरफ जो है पॉलिसी बनाने की बात होती है और उस पर स्टिक करने की बात होती है विदाउट चेंजिंग द ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा जो है सॉल्यूशंस के लिए अप्रोच दोनों का कैसे अलग अलग है। डीप इकोलॉजी बात करता है सिंपलर लिविंग की, कैसे इंसान अपने कंजम्पशंस को कम करके सिंपल लिविंग को अपना के इन्वायरमेंट के सॉल्यूशंस तक पहुंच सकता है और इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सैलो इकोलॉजी टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसी से सॉल्यूशन को लाने की बात करता है और जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने की बात करता है। तो दोनों में क्या है, एक सिंपल लिविंग की बात कर रहा है, एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात कर रहा है। चौथा जो है वैल्यू टू नेचर। अगर कोई पेड़ है तो उसे पेड़ की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कोई आम का पेड़ है या फिर कोई झाड़ है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नेचर में वो ट्री है तो कंसिडर किया जा रहा है, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी एज़ पर डीप इकोलॉजी। लेकिन सैलो इकोलॉजी क्या करेगा, वो ह्यूमन की यूटिलिटी पे को ध्यान में रखते हुए जज करेगा कि आम का पेड़ है, इसे फ्रूट मिलेगा, मीन्स इट इज़ मोर वैल्यूएबल दैन दी वैसा ट्री जिसमें कि कोई फल नहीं लगते, झाड़ के जैसा है, आड़ा टेढ़ा है, तो उसको वो उतना तवज्जो नहीं देगा जितना वो वैसे पेड़ों को देगा जिससे उससे कुछ मिल रहा हो। तो ये अंतर है कि अगर सीधे पेड़ हैं तो उसको एज ए टिम्बर के लिए यूज़ कर लिया, अगर नहीं है तो काट के हटा दिया। सो नीड्स पे बेस्ड है चौथा कॉन्सेप्ट। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे जो हमने अभी तक किया। बोथ अप्रोचेस कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव टू द ब्रॉडर इन्वायरमेंटल मूवमेंट, हाईलाइटिंग द नीड फॉर डाइवर्स स्ट्रैटेजीज इन एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दोनों ने सॉल्यूशन जो सुझाए हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर तो है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा यूपीएससी में, बट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड फार्मिंग में क्या अंतर है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट के डिफरेंसेस पे बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके जो मॉडल आंसर्स हैं काफ़ी सारे हैं वहाँ पे, आप उन्हें देख सकते हो, आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।